जो न्यूनतम मानव अधिकार है किसी व्यक्ति के, जो न्यूनतम अधिकार बड़े से बड़े अधिकारियों को, अपराधियों को भी दिए गए हैं, बड़े से बड़े खूंखार अपराधियों को भी दिए गए हैं। बड़े से बड़े खूंखार अपराधी भी अपने परिवार से बात कर सकते हैं, अपने वकीलों से भी बात कर सकते हैं। वो अधिकार भी नरेंद्र मोदी जी छीन रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी 2 दिन पहले अपने वकील से मुलाकात की अरविंद जी ने, और उस मुलाकात के दौरान उन्होंने एक संदेश भेजा कि जो चुने हुए विधायक हैं, जिसको दिल्ली की जनता ने चुना है, वो अपने क्षेत्र में जाए, प्रतिदिन अपने क्षेत्र में जाए, जनता की समस्याओं को सुने और उसका समाधान करें। इसमें क्या गलत बात है? मतलब जनता की समस्याओं को सुने और उसका समाधान करें। ये एक मुख्यमंत्री संदेश नहीं देगा तो कौन देगा? और इस संदेश मात्र के ऊपर उनके खिलाफ इंक्वायरी बिठा दी गई है, इसकी जांच कराई जा रही है, और यह धमकी दी जा रही है कि आपकी पारिवारिक मुलाकात, यानी आपकी जो अपने परिवार से मुलाकात होती है, वो भी बंद हो जाएगी। अपने वकील से जो आपकी मुलाकात होती है वो भी बंद हो जाएगी। कितनी खतरनाक बात है, जरा सोचिएगा। अरविंद केजरीवाल जेल में रह के अपने परिवार का हालचाल नहीं ले सकते। अरविंद केजरीवाल जेल में रहकर अपने बीमार बूढ़े मां बाप का हालचाल नहीं ले सकते, उनके बारे में जानकारी नहीं ले सकते कि उनकी तबीयत कैसी है, ठीक है कि नहीं है। अरविंद केजरीवाल अपने वकीलों से अगर बात नहीं करेंगे तो अपना केस लड़ेंगे कैसे? किस जुर्म की सजा दे रहे हो आप अरविंद केजरीवाल को? यह कि उन्होंने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की सेवा की, यहां के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम किया, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त बस की यात्रा, मुफ्त तीर्थ यात्रा, बुजुर्गों के चेहरे पे खुशी लाने का काम किया, माताओं बहनों को 1000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। यह उनका अपराध है और इसके कारण आप उनको सजा देना चाहते हैं। लीगल मुलाकात होती है तो आप जान के हैरान हो जाएंगे, 8-10 पुलिस वाले उस लीगल मुलाकात में उनको घेरे खड़े रहते हैं। बताइए दुनिया के किस नियम में लिखा हुआ है? वकील से अगर बात करेगा उसका मुवक्किल, तो उस दौरान उसकी बातचीत को कोई सुन नहीं सकता। यह जेल का नियम है। कहीं भी, सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं भी वकील और जो आरोपी है उसके बीच की बातचीत को कोई सुन नहीं सकता। यह कानूनी प्रावधान है, और बावजूद इसके आप 8-10 पुलिस वालों को अगल बगल खड़ा कर देते हैं। तो आप करना क्या चाह रहे हैं? क्या दिल्ली की तिहाड़ जेल को आप हिटलर के गैस चैम्बर में तब्दील करना चाहते हैं? क्या दिल्ली की तिहाड़ जेल को आप यातना घर के रूप में तब्दील करना चाहते हैं? एक मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता की सेवा के लिए अपने विधायकों को संदेश नहीं भेज सकता कि भाई उनकी समस्याएं सुनो और समाधान करो? आप अरविंद केजरीवाल को इमोशनली तोड़ना चाहते हैं। आप अरविंद केजरीवाल को यातनाएं देकर झुकाना चाहते हैं। आप अरविंद केजरीवाल को तोड़ने की कोशिश जो कर रहे हैं, वो कोशिश
नाकाम रहेगी, अरविंद केजरीवाल टूटेगा नहीं, याद रखिएगा। मोदी जी याद रखिएगा, इन यातनाओं से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अरविंद केजरीवाल टूटेगा नहीं, लेकिन इसका एक एक जवाब दिल्ली की महान जनता आपसे लेगी। दिल्ली के 2 करोड़ लोग आपसे जवाब लेंगे इसका। हमने तो कहा है कि जेल का जवाब वोट से दीजिए, इन यातनाओं का जवाब वोट से दीजिए, और पूरे देश की जनता ये जो आप कर रहे हैं इसका जवाब अपने वोट की ताकत से देगी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आज आप तिहाड़ जेल मिलने जाने वाले थे, क्या राहत समय दिया गया, परिवर्तन हुआ है क्या पूरा मामला? उसमें कोई नया समय दिया गया है, लेकिन ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि एक मुख्यमंत्री को और दिल्ली के एक सांसद को मुलाकात करने के लिए टोकन नंबर अलॉट कर दिया गया। भाई टोकन नंबर जब आपने अलॉट कर दिया तो उसके बाद मुलाकात कैसे कैंसिल कर सकते हैं? टोकन नंबर तो आपने दे दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जेल के अधिकारी अपनी ओर से काम नहीं कर रहे हैं, मोदी सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। मोदी सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। तो आपने टोकन नंबर दे दिया और फिर आपने कैंसिल कर दिया। एक मुख्यमंत्री पंजाब के, एक सांसद दिल्ली के सामान्य तरीके से एक 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं। उनकी मुलाकात के लिए पहले जेल प्रशासन ने हमको टोकन नंबर अलॉट कर दिया कि आपको मुलाकात आज की तारीख में कराई जाएगी, और फिर उस मुलाकात को कैंसिल कर दिया। ये कितना बड़ा सवाल खड़ा करता है अपने बारे में, आप सोच सकते हैं। ये कितना बड़ा सवाल खड़ा करता है अपने आप में, इसका आप मूल्यांकन कर सकते हैं। जांच बिठाई जा रही है, ये कौन सी, इसके बारे में बता दो। जांच की बात कहां से आई है, किस बात को लेकर के जांच और कहां से आई है जानकारी? कि आपने अपने वकील के माध्यम से दिल्ली के लोगों की सेवा करने का संदेश भेजने का गुनाह कैसे कर दिया? आपके विधायक जनता के बीच में जाएं और जनता की सेवा करें और उनके समस्याओं का समाधान करें, यह संदेश देने का गुनाह क्यों कर दिया? इसके कारण से आपके खिलाफ जांच होगी और आपकी मुलाकात कैंसिल कर दी जाएगी। यह मोदी सरकार की धमकी है कि आपकी मुलाकात जो परिवार से होती है और वकील से होती है वो कैंसिल कर दी जाएगी। जेल से सरकार चलाने जो आप कह रहे थे, आपको लग रहा है कि अब उसमें दिक्कत आ रही है अगर इस तरह जांच के आदेश दिए गए हैं? अरे भाई, जो जेल के नियम के विरुद्ध आप काम करेंगे तो हम आपके बीच में बताएंगे उन सारी चीजों को, और उसकी जो कानूनी लड़ाई लड़नी है वो हमारे वकील उसके बारे में तय करेंगे। बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है, बीजेपी का ये कहना है कि जब कल हाईकोर्ट ने सारी दलीलें आपकी जो कोर्ट में देते हैं, बाहर देते हैं, जब खारिज कर दी, तो अब तो नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफा दे देना चाहिए अरविंद केजरीवाल। किसको? मणिपुर वाले मुख्यमंत्री को कि अजय मिश्रा को, कि पहलवान बेटियों को जो न्याय नहीं दिया उसको? किसको इस्तीफा देना चाहिए? कि 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का जिस पे आरोप लगाया उस अजीत पवार को, छगन भुजबल को, हसन मुशर्रफ को, किसको इस्तीफा देना चाहिए? लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी को कि हेमंत विश्व शर्मा को, जिसके ऊपर शारदा स्कैम और वाटर घोटाले का आरोप लगाया?